श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जय सिया राम। आप सभी मानस प्रेमियों को मैं रूपम हृदय प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि मानस पाठ में अभी नारद मोह प्रकरण चल रहा है। भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं कि श्री हरि की माया का कितना प्रभाव है कि नारद जैसा तपस्वी देव ऋषि भी उनके प्रभाव में भ्रमित हो जाते हैं। पहले तो तप बल का अहंकार हो जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त हो गया है। फिर जब भगवान विष्णु द्वारा इसकी परीक्षा ली गई तो सबसे पहले विश्व मोहिनी का रूप देखकर मोहित हो गए और काम पुनः जागृत हो गया। दूसरा, उसके भाग्य को पढ़कर विश्व नियंता बनने का लोभ पैदा हो गया और अंत में कामना की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध जागृत हो गया। आज मैं इसके आगे बालकांड का दोहा नंबर 136 से 138 तक चौपाई सहित पाठ करूंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। देहु श्राप की मरि हूँ जाए, जगत मोरी उपहास कराए। बीचहि पंथ मिले दुनु चारे, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चल बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। परे संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूरोत्रहि गौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। असुर सुराविष संकर ही, आपु रमा मन चारो सिया रामा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारो सिया रामा। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विस्मय हरस न हिय कछु धरहु। डहकी डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंग मन सदा उछाहू। करम शुभाशुभ तुम्हारी नवादा, अब लग तुम्हारी न काहू साधा। भले भवन अब पायल दीना, पावहु गे फल आपन की।
सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरलो सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। नारद जी जल में अपनी परछाई देखकर आश्चर्यचकित हुए। विश्वास नहीं हो पा रहा था कि नारायण उनके साथ ऐसा करेंगे। क्रोध से मन विचलित हो गया। बड़े कदमों से बैकुंठ की ओर जाने लगे कि आज श्री विष्णु को श्राप देकर ही रहेंगे। परंतु मार्ग में ब्राह्मण रूपधारी श्री हरि और राजकुमारी स्वरूपा माता लक्ष्मी मिल गए। श्री हरि ने मधुर वाणी में पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसे विकल होकर कहाँ जा रहे हैं? सुनते ही नारद जी का क्रोध भड़क उठा। बोले, आप कपटी हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, किसी दूसरे का वैभव आपको पसंद नहीं है। समुद्र मंथन के समय आपने भगवान शंकर को विष पीने जाने के लिए देवताओं को उनसे विनती करने के लिए कहा और उसी समुद्र मंथन से प्राप्त लक्ष्मी का स्वयं वरण किया। आप स्वार्थी और कपटी हैं, परम स्वतंत्र हैं, किसी की सत्ता आपके ऊपर नहीं है, इसलिए जो मन में आता है आप वही करते हैं। शुभ और अशुभ कर्म का कोई प्रतिफल आपके ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन इस बार आपने मेरे साथ अन्याय किया है, इसलिए इस बार आप बच नहीं पाएंगे। जिस नर्तन को धारण करके आपने राजकुमारी का वरण किया है, पुनः आपको इसी नर्तन को धारण करना पड़ेगा। मुझे आपने वानर का रूप दिया तो वानर ही आपके विपत्ति में सहायक होंगे। जैसे राजकुमारी के नहीं मिलने से मैं तड़प रहा हूँ, आप भी पत्नी के वियोग में ऐसे ही तड़पेंगे। मुनि के श्राप को श्री हरि ने सहज स्वीकार करते हुए कहा, हे देव ऋषि, मैंने आपके श्राप को स्वीकार कर लिया, ऐसा ही होगा, अब शांत हो जाइए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने अपनी माया को समेट लिया। माया समाप्त होते ही वहाँ ना तो माता लक्ष्मी थी और ना ही कोई राजकुमारी। नारद जी अपने द्वारा कहे गए वचनों पर पश्चाताप करने लगे। श्री हरि के चरण पर गिरकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने कितने कठोर वचन कहे हैं, आपको श्राप भी दे दिया। हे भगवान, आप तो सामर्थ्यशाली हैं, मेरे श्राप को काट दें, यह सब झूठ हो जाए। साथ ही मेरे पाप का क्या प्रायश्चित है, मुझे यह भी बताएं, मैं सब करूँगा। भगवान ने कहा, हे मुनि, आप भगवान शंकर के सहस्त्र नाम का जप कीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि मुझे भगवान शंकर से प्रिय और कोई नहीं है। हे मुनि, जिन पर महादेव की कृपा नहीं होगी वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा यह संदेश हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरण कीजिए। आज बस इतना ही। जय सिया राम। रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय जरूर सब्सक्राइब करें और रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य करें। धन्यवाद।